पिछले आधा घंटे की जो क्लास थी उसमें आपने कौन से क्वेश्चन तक कर लिए थे? 90 तक, 10वें तक। 11वें मैंने आपसे अपने आप करने कह दी थी। अब मैं 12वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस आधा घंटे क्लास में हम 7.2 में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, माना y बराबर 10 log e अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर 10 log e अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो y बराबर 10x, x की जगह इतना बड़ा आ गया है ना। क्या करना है आपको? ये तो लिखनी है ना, क्या कि x के सापेक्ष अवकलन। अब करो y का तो dy ओवर dx, और इसके अब आ जाओ 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स तो होता है 10x का, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन है? लॉग ई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको आप एक्स की भांति व्यवहार कर लेते हो उसका अवकलज ना, मतलब अवकलज किसका? जिसको आप एक्स की भांति व्यवहार कर लेते हो, यानी कि लॉग ई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, सेक स्क्वायर लॉग ई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक स्टेप और किया जा सकता है चाहे तो, ये 1/2 घात आगे ले लें। अवकलन नहीं कर रहा मैं, पहले 1/2 आगे ले दिया, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब करूंगा अवकलन, तो ये आया सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1/2 तो आ गए, इसका करो लॉग एक्स की भांति तो होगा, लॉग एक्स। भाई अब हमारे सामने सवाल इतना है, तो लॉग एक्स का 1/x, यानी कि 1/x, एक्स मतलब ये वाला, ये मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको आपने x मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन कितना आ जाएगा? 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। देखो 2 से तो 2 ये कट गया, x अपॉन इतना बच गया। आप चाहो तो इसको आगे भी लिख सकते हो, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे का मैटर है ना, 2 कट चुका है, और ये कितना? सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। एक और देख लेते हैं, तब 7.1 खत्म कर देंगे अपन, है ना। कहाँ गई? 15वां करा रहा हूं मैं भाई। कई सवालों अवकलन का तरीका बदल के वो दूसरे प्रारूप में ले देता है आंसर को। अगर आपने सही किया तो कोई हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां। हेडिंग लेने से मेरा मतलब है कि आंसर मैच ना करे तो, बशर्ते सही किया हो। y बराबर साइन क्यू एक्स और इंटू साइन 3x। साइन की पावर 3 है और साइन 3x है ना। ये जो साइन की पावर आते हैं ना, इसको लिखने का तरीका मैंने कई बार बता दिया है, आज ही बताया। साइन x की होल पावर 3 कर लो इसको, या अभी अवकलन नहीं कर रहा हूं, बस इसको लिख रहा हूं, क्या? साइन x की पावर 3 और गुणा में साइन 3x। ठीक। अच्छा, अब आप
एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो आप x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे, दो फलन गुणा में हैं तो गुणा वाला नियम लगेगा। दो फलन गुणा में हैं तो गुणा वाला नियम लगेगा। कैसे? y का तो dy/dx, इसका दो वाले गुणा के नियम से fx इंटू जी एक्स। क्या रहता था fx इंटू जी एक्स? fx जो कि तो gx का प्लस gx जो कि तो fx का, मतलब एक रहने दूसरे को कर दें प्लस दूसरे रहने पहले को कर दें, ऐसे हैं। पहला जो कि तो साइन एक्स की पावर 3 तो जो कि तो साइन 3x का कितना आएगा? साइन 3x। अरे साइन x की तरह कर दो, साइन x को cos x, कौन? 3x इंटू जिसको x की भांति व्यवहार कर देते हैं उसका और करते हैं ना। आपने x की भांति किसको व्यवहार किया है? 3x। इसका कितना आएगा? 3। ये जो कि तो इसका आ जाओ प्लस, अब साइन 3x जो कि तो, ठीक है, इसके अवकलन पे आ जाओ। एक्स क्यू की भांति होगा भाई, एक्स क्यू की 3x² यानी कि साइन स्क्वायर, है ना, इनटू नीचे लिख रहा हूं, उधर जगह दिख नहीं रही इसलिए, इसी के गुणा में एक्स क्यू का तो 3x² इंटू जिसको x की भांति व्यवहार किया उसका अवकलन। तो आपने x की भांति किसे व्यवहार किया है इस समय? इसे। तो इसका अवकलन कितना? साइन x का कितना? cos x। फिर समझ लो क्या माजरा है। दो फलन गुणा में, पहला तो ज्यों की त्यों क्यूब वाला इंटू दूसरे का, किसका? साइन 3x वाले का। पहला ज्यों की त्यों ये दूसरे का प्लस दूसरा ज्यों की त्यों कौन? साइन 3x और पहले वाले का। अब इसमें कुछ कॉमन आ जाए तो ले दो, आ तो रहा है, खैर 3 आ रहा है और साइन स्क्वायर आ रहा है, 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो 3 गया, साइन स्क्वायर गया, तो एक तो साइन एक्स बच गया और cos 3x प्लस cos x साइन 3x, cos x साइन 3x। तो ये आया 3 साइन स्क्वायर एक्स और मेरे ख्याल से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का बन गया ये। तो साइन ए प्लस बी मतलब x प्लस 3x। अगली लाइन में देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में साइन 4x। ठीक है, यूं करके आपकी 7.1 के सारे क्वेश्चन जो मुझे कराने चाहिए थे वो तो मैंने करा दिए। अब आपसे बिल्कुल ही ना होते हो उसका तो कम ही इंतजाम है, बाकी जो मुझे लगता है सब कि जो जो हो जाने थे वो करा दिए मैंने। 13वां ए की पावर x से कर देना, ए की पावर x log a यानी ए की पावर tan 3x log a गुणा tan 3x का कर देना, sec स्क्वायर 3x और 3x का 3। अब मैं 7.2 नई थ्योरी नहीं है, इसी तरीके के सवाल हैं इसलिए उसमें से करा रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन। अभी तो 20 मिनट हैं। 7.2 में लगभग ऐसे क्वेश्चन है, एक्स बराबर मानना पड़ेगा मैं, कुछ tan थीटा वगैरह और कुछ साधारण क्वेश्चन है। तो एक जैसे प्रकार के मैं 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप 7.1 की प्रैक्टिस कर लेना और 7.2 के उन क्वेश्चन की जिनकी मैं कहूँ आज तो, है ना। तो मैं एग्जाम्पल 5
इसका करा रहा हूं मैं एग्जाम्पल 5 का। माना y बराबर आपको दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तरीका तो 7.1 का ये सॉल्व करने का, 7.2 में कोई थ्योरी नहीं है ना, 7.1 से ही लगातार लिंक है। साइन इनवर्स x की भांति एक तरीका तो, और साइन इनवर्स x का कितना होता है, लिखा रखा है सूत्र 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ऐसे 1 माइनस करके बड़ा पड़ेगा। इसके बजाय आपको दूसरा चैप्टर याद दिला रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या रहता था, थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा। अगर टेन इनवर्स के अंदर टेन ही बन जाए तो टेन टेन हट जाते थे। ऐसे ही अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन बन जाए तो साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, शायद छोटा बच जाए कि साहब इसके अंदर साइन कैसे बनेगा। अरे देखो, क्या ऐसा कोई साइन का सूत्र है जिसमें 2 हो कुछ हो और 1 प्लस ऐसा हो। मान के देखियो ना, एक्स बराबर साइन थीटा माने तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, कोई सूत्र नहीं। एक्स बराबर 10 मान के देखियो, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, रहे ना साइन 2 थीटा को रहे लिखा दिए, ठीक है। तो मैच कर गया ना, इसलिए एक्स बराबर क्या मान लेना चाहिए, टेन थीटा। माना x बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, फिर देखो y बराबर जमा हो यहाँ में साइन इनवर्स x की जगह कितना रखना है, टेन थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। x बराबर टेन थीटा जो है तो x की जगह टेन थीटा रख दिया, y बराबर साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है भाई, तो साइन 2 थीटा, सरल क्वेश्चन है देखना, साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे कहो चाहे जो भी होता होगा प्रोसेस, 2 थीटा बच जाएगा, y बराबर 2 थीटा। देखो बाई तो जो की तो 2 जो की तो, थीटा का मान वापस से रख दिया करना, यहां से कितना आएगा, टेन इनवर्स x आएगा, तो 2 टेन इनवर्स x। अब ये और ये एक ही बात है, मतलब ये और ये, इसका अवकलन करो चाहे इसका तो इजी है, लो x के सापेक्ष अवकलन, तो y का तो dy ओवर dx और 2 टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सरल है, मैं केवल ऐसे करा रहा हूं जिनमें x बराबर माना जा सकता है। ये एग्जाम्पल 5वें का पहला था, अब मैं एग्जाम्पल 5 का चौथा, एग्जाम्पल 5 का चौथा, मुझे सब ध्यान रहेगा मैंने कौन से छोड़ दिए हैं, आप चिंता मत करना, औरों को करा दूंगा। अभी मैं एक तर्ज वाले करा रहा हूं, है ना, एक तर्ज पे जो है। माना y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू और दे रखा है -1/√3 से 1/√3। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चिंता मत कीजिए। आप तो मूल सवाल को देखिए, ये रहा। अब होने को तो टेन इनवर्स x की भांति हो सकता है, पूरे को x मान के टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा पड़ा वो।
बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन का सूत्र बन जाए, तो टेन इनवर्स और टेन हट जाए। बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन का सूत्र बन जाए, ताकि टेन इनवर्स और टेन हट जाएं। तो अंदर टेन का सूत्र ऐसा होता है क्या, जिसमें 3 हो क्यू हो, होता है ना भाई, टेन 3 थीटा का कल ही लिखा है। माना x बराबर टेन थीटा, तो y बराबर कितना बन जाएगा, ये टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, या y बराबर टेन इनवर्स x की जगह टेन थीटा रख दिया ना, तो ये तो टेन 3 थीटा का सूत्र हुआ कि नहीं हुआ, तो अंदर आ गया ये टेन 3 थीटा। अब टेन इनवर्स टेन तो हट जाते हैं ना, y बराबर आ गया 3 थीटा, यानी कि y बराबर 3 थीटा का मान यहां से टेन इनवर्स x। ठीक है, अब हम अवकलन कर रहे हैं, अभी तक अवकलन नहीं था। क्या कह रहा हूं मैं, ये अवकलन नहीं था, इसको एक सरल प्रारूप में लिखा है जिसका हमसे अवकलन हो जाए। इतना आ गया, y बराबर 3 टेन इनवर्स x। अब कर दो आप, y का तो dy ओवर dx, और ये 3 टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और इनके जैसे ही मैं एक दो और करा रहा हूँ, 2 और करा देता हूँ आज की क्लास में, और मैं बोल दूंगा आपको कौन कौन से करने हैं, फिर नोट कर लो भले ही। अब इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, कौन से में, एग्जाम्पल नंबर 7 में। ठीक है, सारे के सारे ही हैं। देखो कौन सा करा दूं, 7वें का तीसरा करा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 7वें का तीसरा, दिख रहा है क्या। माना y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो पहली बार आएंगी। अब टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनना चाहिए, अंदर टेन बने तो ये साइन स्क्वायर आना चाहिए और ये कॉस स्क्वायर आना चाहिए, ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर। अब x बराबर क्या माने, देखो यदि आप a कॉस थीटा मान लेते हो, देखना जरा, x बराबर a कॉस थीटा, तुम्हें खुद सूझ जाएगा, देखना जरा। a माइनस एक्स की जगह आपने a कॉस थीटा रख दिया, और नीचे a प्लस a कॉस थीटा, a कॉमन आके कट जाएंगे ना, तो y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से तो 2 कट गया, y बराबर टेन इनवर्स, अरे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट लेंगे तो साइन अपॉन कॉस ही तो हो गया, साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। तो y बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स और टेन तो हट गया, y बराबर थीटा बाई 2, तो y तो dy ओवर dx,
ठीक है, सॉरी अभी नहीं। y बराबर ये जो थीटा बाई 2 है 1/2 और थीटा का मान रख दो अब तुम, थीटा का देखना यहां से कॉस थीटा तो x अपॉन ए ना, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स x अपॉन ए। देखो बाई जो की तो 1/2 जो की तो थीटा का मान आया कॉस इनवर्स x अपॉन ए। बाई का तो अवकलन कर रहा हूं मैं dy ओवर डी एक्स 1/2 कॉस इनवर्स x अपॉन ए का। इनवर्स वाले सूत्र मैंने बता रखे हैं, पॉज करके भले एक बार चाहो तो देख लेना आप, और जब यहाँ आ जाना और चाहे तो इस सवाल को होने के बाद जब देख लेना। कॉस इनवर्स x का होता है कितना बताऊं, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। वन माइनस एक्स स्क्वायर इतना इंटू जिसको x माना उसका x अपॉन ए का 1/a। x का तो एक होता ना, अब ये लघुत्तम ले ला के हल कर लेना आगे ना। एग्जाम्पल ही तो है, छोटी मोटी समस्या है तो देख भी सकते हो आप। अब मैं करा रहा हूं इसी का चौथा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7 का चौथा भाग जो है, ठीक है। देखो अंधेरा होने को इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं आपको, है ना। माना y बराबर tan इनवर्स दिख रहा है क्या, √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में x, ठीक है। √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में x। अब x बराबर क्या माने साइन स्क्वायर, साइन माने तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई सूत्र नहीं है, यहां रखेंगे ना x की जगह साइन थीटा। और x बराबर कॉस माने तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर कोई सूत्र नहीं है, तो tan मानो। क्यों 1 प्लस tan स्क्वायर तो फिर भी रहता है, तो माना x बराबर tan थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। माना x बराबर tan थीटा, तो x की जगह tan रख दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर -1 अपॉन x की जगह कितना tan। अब क्या करें, अरे 1 प्लस tan स्क्वायर ही थोड़े रहने देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर तो sec स्क्वायर होता है, करेंगे तो लिखेंगे सही। y बराबर tan इनवर्स ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर कितना sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का वर्गमूल sec, तो देखो ये sec थीटा आ रहा है -1 बटे tan थीटा। आगे इसी में लिख रहा हूं tan इनवर्स, मैं साइन कॉस में चेंज कर रहा हूं इसको, तो ये जो है ना sec, ये तो लिखे हो मैंने भाई 1/cos कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा कॉस एलसीएम लेंगे तो यहां चला जाएगा, तो 1 - कॉस बटे कॉस और साइन बटे कॉस। y बराबर tan इनवर्स 1 - कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से तो कॉस थीटा कट गया। y बराबर tan इनवर्स 1 - कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। अब क्या किया जाए, अरे 1 - कॉस थीटा तो अभी थोड़ी देर पहले भी काम आया था और पहले बता रखा है 2 sin स्क्वायर θ/2। देखना y बराबर tan इनवर्स ये जो 1 - कॉस थीटा है 2 sin स्क्वायर θ/2।
साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। जब ऊपर वाला साइन थीटा बाई टू में टूट गया तो नीचे साइन को भी, इसको भी तोड़ सकें, इसका भी बता दिया था तरीका मैंने। अगर आप सूत्र दोबारा देख लेंगे ना जो कल लिखाए थे मैंने, कल लिखाए जन परसों लिखाए, ये दोनों हैं उसमें। 2 से 2 कट गया, साइन से एक साइन कट गया, बाई बराबर आ रहा है भाई टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। बाई बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। तो टेन इनवर्स और टेन तो हट जाएंगे, बाई बराबर थीटा बाई टू। तो बाई तो जो कि तो थीटा तो 1/2, और थीटा का मान यहाँ से टेन इनवर्स एक्स। दिख रहा है क्या? एक मिनट देखता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। बाई बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब कलन लास्ट लाइन ही है वैसे भी, डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 जो कि तो, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो इनवर्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल 7 के सभी, एग्जाम्पल 8 रहने देना तुम, 7.2 पे आ जाओ। पहले के ए और बी दोनों करके देखने हैं भाई। एक्सरसाइज के तो कई सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सभी ये सकें, एक्सरसाइज के तो सरल है ना, एग्जाम्पल थोड़ी सी जटिलता है। नहीं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में तो तुम्हें महसूस हो जाएगा एक्स क्या मानना है। करना मैं ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कर, ठीक है। तो 7.1 के सभी क्वेश्चन करके देखने हैं, और 7.2 में आपसे जितने संभव हो जाए अधिकतम कर लेना आप, ठीक।